नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश में आपकी यूनिवर्सिटी स्थित है। इस यूनिवर्सिटी में आपको यहां पर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के, साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के कोर्सेज जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स यहां पर देखने को मिल रहे होते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी आपकी अभी रिसेंट की यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जो है वो यहां पर बेटर है, और यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें तो फी स्ट्रक्चर आपको काफी कम देखने को मिलेगा। एकेडमिक और हॉस्टल फीस दोनों काफी यहां पर कम देखने को मिलेगा। तो हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो में, संपूर्ण जानकारी लेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में। शुरुआत करेंगे तो यहां पर इसके दो कैंपस हैं, एक तो आपको अमरकंटक मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, और दूसरा यहां पर इन्होंने अपना एक रीजनल कैंपस जो है वो मणिपुर में यहां पर खोला है। इसके अलावा अगर हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन की बातचीत करें तो पहली बात तो अमरकंटक में 2007 की बनी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नैक बी ग्रेड की इसकी रेटिंग है। NIRF रैंकिंग जो है वो इसकी यहां पर जो है वो मिसिंग हो गई, ठीक है, तो वो कोई मतलब नहीं है। आप रैंकिंग से आपको क्या ही करना है, आप ये समझिए कि अगर आपके कहीं एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहे हैं, तब आप अगर मध्य प्रदेश के आसपास के हो तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। लेकिन अब मैं ये कह दूं कि नहीं, आप सब कुछ छोड़ के पहले प्रायोरिटी पे इस यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। नैक बी ग्रेड की रेटिंग आप देख के समझ सकते हो, कुछ ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिनकी नैक की A++ की रेटिंग है और इनकी नैक बी की रेटिंग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी होके, तो कोई बहुत ज्यादा आपको रिव्यू की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्सेज कौन कौन से मिलेंगे आपको यहां पर, तो आपको यहां पर सबसे पहले मैं बीए की बात कर लेता हूं। तो आपको यहां पर देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, मतलब आपको सोशल और लैंग्वेज सभी सब्जेक्ट्स मिल रहे होंगे। और इनके सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल है। जैसे अगर ये हिस्ट्री का था कोर्स तो हिस्ट्री डोमेन से मार्क्स जोड़ेंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट से। अगर वो जनरल है तो वो उसको जनरल टेस्ट से जोड़ लेंगे। जैसे कि मैं आपको बात करूं, जैसे कि मान लीजिए अगर अभी आप देखोगे कई जगहों पे जनरल टेस्ट, जैसे आपका यहां पर देखेंगे तो फिलॉसफी है तो उसके लिए डोमेन नहीं मांगा इन्होंने, जनरल टेस्ट ही मांग लिया है। पॉलिटिकल साइंस है तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस मांगा इन्होंने यहां पर। अब यहां पर अगर हम लोग इनके एलिजिबिलिटी की बातचीत करेंगे तो वही 45 और 40% की इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देखी जाएगी। 45% जो है वो यहां पर जनरल EWS OBC के लिए, 40% यहां पर SC ST और PWD के लिए, ठीक है। बाकी इन्होंने ये बोला है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th आपका हो, कोई यहां पर सब्जेक्ट की जो है वो कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। इसके बाद आप देखोगे कि यहां पर अंडर ग्रेजुएट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये है आपका BJMC का कोर्स को बुलाता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन डोमेन्स का मार्क आपका यहां पर जुड़ेगा। बाकी यहां पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो सब में वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताया। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो आपको संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये सब आपको यहां पर मिल जाएगा। यौगिक साइंस भी मिल जाएगा। फिर यहां पर देखो आप शुरू होता है आपका BSc का कोर्स, तो बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, और आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी तो बायोलॉजी, बॉटनी तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो सिर्फ केमिस्ट्री डोमेन से बनेगा। और सीधी सी बात है कि अगर आप लोग यहां पर बातचीत करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप साइंस बैकग्राउंड के तो होने ही चाहिए। और अब जैसे बॉटनी चाह रहे हो तो सीधी सी बात है आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से ही रहने चाहिए, तो वही इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और 45-40% की यहां पर इनकी जो है वो परसेंटेज क्राइटेरिया। इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स मिलेगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, ये आपको यहां पर मिल रहे होंगे। फिर यहां पर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये BBA का कोर्स हो गया आपका यहां पर। अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस आपको यहां पर मिल जाएगा। फिर यहां पर ये वोकेशनल प्रोग्राम आपको मिलेगा एग्रीकल्चर साइंस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मिल जाएगा। फिर यहां पर आपका जो है वो थिएटर से रिलेटेड मिल जाएगा। और फिर यहां पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का भी आपको कोर्स मिल जाएगा। मतलब आपको बैचलर ऑफ वोकेशन VWOC के कोर्सेज भी मिल रहे होंगे, और यहां पर आपको जो है वो BCA का कोर्स भी मिल रहा होगा, ठीक है।
और आप इनकी जो है वो सीयूटी रिक्वायरमेंट्स देख ही सकते हो, और फिर यहाँ पे आपके परसेंटेज क्राइटेरिया आप देख सकते हो। देखोगे इसका बी फार्मा जो है वो यहाँ पर केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स और बायोलॉजी दोनों बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पर जो होंगे वो एलिजिबल होंगे। बी फार्मा लैटरल ये आपका बी फार्मा लैटरल एंट्री भी बोल रहे हैं। लैटरल एंट्री मतलब आप डायरेक्ट जो इनके सेकेंड ईयर में जो है वो जाके आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसका दिन, लेकिन उसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मेसी में, तभी आप हो पाओगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट टूरिज्म मैनेजमेंट और वोकल म्यूजिक, इतने सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बी फार्मा लैटरल एंट्री की एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है आपका, इसमें इन्होंने ये बोला कि पहली चीज तो आप यहाँ पे डी फार्मा किए हो, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मेसी में, और यहाँ पर आप जो है वो 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट उसमें होने चाहिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और अगर आपको डी फार्मा करना हो तो आप पीसीएम या पीसीबी बैकग्राउंड से हो और 50% आपके बोर्ड में आए हो, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 45% जो है आपके एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। फीस देखोगे तो मैंने पहले कहा फीस स्ट्रक्चर बहुत नॉमिनल, बहुत कम है। आप देखो तो एक बार इनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है, कुछ भी नहीं है फीस, ये 1000, 1500, 2000 रुपए आपकी फीस यहाँ पे पड़ने वाली होगी, ठीक है। अगर आप ऐड भी कर लोगे तो एक साल का 2700 रुपए आ रहा है, ऑलमोस्ट वही, मैं चलो मैक्सिमम बोल दो तो 4000 रुपए मैक्सिमम किसी भी कोर्स का, 4000 रुपए, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहां पर आपको 3 बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा और 2 यहां पर आपको गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएंगे। टोटल यहां पर आपके लिए जो है वो 5 हॉस्टल मिलेंगे, ठीक है। और हॉस्टल की फीस जो है वो 2750 रुपए लगेगी शुरुआत में, 3250 एक साल की, 500 रुपए कॉशन मनी होता है जो कि रिफंडेबल होता है जब आप हॉस्टल छोड़ रहे होगे। तो अल्टीमेटली 2750 रुपए ही आपकी हॉस्टल की फीस पड़ती है पर ईयर। तो आप खुद ही समझ जाओ यहां पर कि हॉस्टल फैसिलिटी यहां पर कितनी आपके लिए सस्ती रहेगी और कितनी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी रही कंप्लीट डिटेल इस यूनिवर्सिटी के बारे में। कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीयूटी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी सिंपल है। ऑलमोस्ट मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी बैकग्राउंड से होगे तो निश्चित तौर पे आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने बड़ा सिंपली यहां पर अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और साथ ही साथ सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स को रखा है। तो एलिजिबल तो आप हो ही इस यूनिवर्सिटी के लिए, और अगर आप इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा दोगे तो मान के चल लो आपका एडमिशन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो लो स्कोर के लिए यहां पर एक बेटर ऑप्शन यहां पर होगा कि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगली यूनिवर्सिटी के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।